हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, इस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में रहा है। तो भारत ने इस पर 2020 में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए डिक्री आदेश जारी करने का अधिकार कौन देता है। हाई कोर्ट को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए कोई भी ऑर्डर जारी करने के लिए अधिकार कौन देता है, ये देता है आर्टिकल 142, आर्टिकल 142। और सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात करें तो इसकी पावर की बात की गई है किसमें, संविधान में, संविधान के भाग 5 में। और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 3 में। नेक्स्ट है डोमेनिका अवार्ड। डोमिनिका अवार्ड, ये डोमेनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया किस लिए गया है, तो ये कोविड-19 के टाइम में, जब कोविड-19 था उस टाइम में इन्होंने डोमेनिका देश की मदद की थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है जनजातीय गौरव दिवस। ये जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, ये 15 नवंबर को। और ये बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। इसकी शुरुआत कब से मनाने की हुई थी, 2021 से। 2021 से ये जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, नाम है सी विजिल 24। इसका आयोजन किया गया है किसके द्वारा, ये भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार जो इसका ये आयोजन किया गया, ये इसका 4th एडिशन था। इसकी शुरुआत स्टार्ट इसको कब से किया गया था, 2019 से। 2019 में पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे झिरी मेला। झिरी मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया, ये जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर के कुछ अन्य मेले इंपॉर्टेंट हैं जो, जिसमें पुरमंडल मेला, खीर भवानी मेला और बहु मेला, ये सभी कहाँ के, जम्मू कश्मीर के मेले हैं, क्योंकि मेलों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ये फ्यूचर अर्थ एंड वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने की ऑब्जेक्ट की भी बात करें तो ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनकी बढ़ोतरी को रोकने में मदद करने के पर्पज से इसको लॉन्च किया गया है। और कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश जो हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कौन करता है, चीन जो कि 32%, अमेरिका कितने मात्र 13%, और जो यूरोपीय संघ है तो ये मात्र जो है 3.8% की, इसमें जो यूरोपीय कंट्रीज हैं जितने भी, इसमें 3.8% की कमी की संभावना की जा रही है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला कौन सा देश है, तो ये चाइना है। नेक्स्ट बात करेंगे ज्वालामुखी माउंट लोवोटोबी लाकी लाकी, ये कहाँ पर स्थित है, ये है इंडोनेशिया में स्थित है। एक बुक है इंपॉर्टेंट है माँ मदर, इसका भी विमोचन किया गया है। इसका विमोचन किसने किया है, तो ये अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। और इसको लिखा किसने है, तो ये डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत ने लिखी है, पुस्तक है माँ मदर। नेक्स्ट बात करेंगे G20 समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये इसका आयोजन किया गया ब्राज़ील में। और ये इसका संस्करण कौन सा था, तो ये इसका 19वां संस्करण था। 19वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पर, ब्राज़ील में किया गया। और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम रही है बिल्डिंग ये जस्ट वर्ल्ड एंड ये सस्टेनेबल प्लेनेट। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, ये मध्य प्रदेश में किया गया है। बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ पर, मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। और इसकी 2024 की थीम की बात करें तो इसकी थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस इसकी 2024 की थीम रही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1966 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और एक बुक इम्पॉर्टेंट है, एक ये बुक है, बुक का नाम है
बुक है, बुक का नाम है मोदी लॉ कन्वर्सेशन फॉर ये विकसित भारत। इसके लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। और ये पीएम मोदी के जो प्रोजेक्ट हैं और जो भी मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रोजेक्ट और स्कीम लॉन्च की गई हैं उन पर ये बेस्ड बुक है मोदी लॉ कन्वर्सेशन फॉर ये विकसित भारत। इसके लेखक हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो ये अभी बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। ये दिल्ली में स्थित है सराय काले खां चौक, इसका पहले नाम था, बदल कर किया बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। अप इस्फा ये अभी काफी जो है चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि मणिपुर में जो है लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। तो मणिपुर की ये कितने जिलों में लगाया गया है? तो टोटल कितने? 5 जिलों में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। और ये लगाया कहाँ जाता है? तो जो अशांत क्षेत्र हैं उनमें सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए इसको ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो है इसको लागू किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया भर में जो मीसेल्स या खसरा के मामले जो हैं कितने हैं? तो इसमें ये कितने खसरा के मामले जो है भारत में कितने रहे हैं? तो ये भारत में रहे हैं कितने? 65,150 मामले भारत में रहे हैं। और दुनिया भर में बात करें तो ये दुनिया भर में रहे हैं कितने? ये 10.3 मिलियन 10.3 मिलियन जो है ये खसरा के मामले रहे हैं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है उमंग पहल। उमंग पहल जो है इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? तो ये मोबाइल गवर्नेंस प्रदान करना इसका उद्देश्य है उमंग पहल का। और इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च इसको किया गया था 2017 में। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ये न्यू एज गवर्नेंस। क्योंकि इस तरह के जो भी फुल फॉर्म होते हैं ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सोलर फैंस परियोजना। इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है? इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा में। और इसके उद्देश्य की बात करें तो ये सोलर फैंस परियोजना जो है इसका उद्देश्य है जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इनको हल करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर मतलब मानव हाथी संघर्ष जो है काफ़ी यहाँ पर जो है देखने को मिलता है उड़ीसा वगैरह में। क्योंकि जहाँ पर हाथियों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर ही ये मानव हाथी संघर्ष देखने को मिलता है। तो वहाँ इसकी ये समस्या जो है उसको हल करने के लिए ये सोलर फैंस परियोजना शुरू की गई है उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करेंगे, दिल्ली में पहले ओडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम को विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। और इसकी रेंज की बात करें ये जो है तो ये क्या है? मतलब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। और इसकी रेंज की बात करें तो ये 45 से लेकर के कितने 90 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। नेक्स्ट बात करेंगे बाली यात्रा महोत्सव। बाली यात्रा महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है 15 नवंबर को स्थापना दिवस किस राज्य का मनाया जाता है? तो ये झारखंड का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना इसकी हुई थी 2000 में झारखंड की। नेक्स्ट है फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में भारतीय जो है कौन शामिल है? तो ये मुकेश अंबानी इसमें शामिल है। फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन रहे हैं? एलन मस्क। नेक्स्ट है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक्स कमीशन ने उड़ीसा के कितने गांवों को सुनामी रेड्डी का दर्जा दिया है? तो ये यूनेस्को के जो इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक्स कमीशन है इसने उड़ीसा के कितने 24 गांवों को सुनामी रेड्डी का दर्जा दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। इससे सम्मानित किया गया है किसको? तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ये 73 मिस यूनिवर्स बनी है कौन? विक्टोरिया कायर थिलविंग। नाम है विक्टोरिया कायर थिलविंग। और ये कहाँ से रिलेट करती हैं? तो ये डेनमार्क से रिलेट करती हैं, याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे दी वर्ल्ड टॉयलेट डे। इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2024 की थीम की बात करें तो 2024 की थीम जो है रही है ये टॉयलेट्स ए प्लेस फॉर पीस। और 2023 की थीम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, एक्सीलरेटिंग चेंज। ये थीम दोनों इम्पोर्टेंट है, 2023 और 24 वाली दोनों याद रखिए। और यहीं पर एक ये जो है
प्रोग्राम शुरू किया गया है या अभियान शुरू किया गया है? हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल के द्वारा ये हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है वर्ल्ड टॉयलेट डे पर। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आशुतोष गौरीकर इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, यूके के लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ ये फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बनी है? तो ये द फेबल बन गई है। द फेबल ये यूके के लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। नेक्स्ट है, सुपर टाइफून मैन ई, इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने फिलीपींस को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट बात करेंगे, ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया है? तो ये मतलब भारत का 56वां टाइगर रिजर्व होगा, ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या कैग कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये के संजय मूर्ति अपॉइंट हुए हैं। कौन? के संजय मूर्ति अपॉइंट हुए हैं। और ये यदि कैग से संबंधित जो आर्टिकल है भाग है, तो ये संविधान का भाग कौन सा है? 5वां है। और आर्टिकल की बात करें तो 148 से लेकर के 151 आर्टिकल ये किससे? कैग से रिलेटेड है। कैग से रिलेटेड 148 से लेकर के 151 आर्टिकल तक रिलेटेड है। और 140 मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। 148 आर्टिकल जो है तो ये कैग की नियुक्ति से संबंधित है। और जो 149 आर्टिकल है तो ये कैग की ड्यूटीज एंड पावर से रिलेटेड है। और भारत के पहले कैग की बात करें तो ये कौन थे? वी नरहरि राव थे। कौन थे? वी नरहरि राव। नेक्स्ट है, ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, ये 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच में किया जाएगा। ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम रही है कोऑपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट बात करेंगे, नवंबर 2024 में इसरो ने किस स्थान से अत्याधुनिक संचार उपग्रह ये PRSAT-20 लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है कहाँ पर? अमेरिका के केप कैनवरल से। अमेरिका के केप कैनवरल एक स्थान है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 50वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया है? अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट है, भारत ने लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ पर किया है? ये किया है कहाँ पर? उड़ीसा में। और इसकी रेंज कितनी है? तो ये 1500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा की शुरुआत की गई है, तो ये किसके बीच में की गई है? ये भारत और रूस के बीच में की गई है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा है, इसकी शुरुआत भारत और रूस के बीच में की गई है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 5600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लोबल सॉइल ये कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा बिहार में। और ये ऐसा पहली बार होगा जब ये ओलंपिक गेम की तर्ज पर मतलब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ये इसका कौन सा 7th एडिशन होगा और आयोजन इसका कहाँ पर किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया कैरिकॉम लीडर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन ये गुयाना में किया गया और ये इसका कौन सा 2nd एडिशन है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो ये दवा जो है इसका नाम क्या है? ये नेफ्रिथ्रोमाइसिन इसका नाम रखा गया है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा है। और इसको विकसित किसने किया है? तो ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च ये असिस्टेंट काउंसिल इसका नाम है, इसने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये बन गया है कौन? अर्मेनिया। और इसका
ये 104वां बन गया है। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट है। 103वां पूर्ण सदस्य जो कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो ये सीरिया है। और 100 नंबर का जो है वो भी पूछा जा सकता है, तो ये कौन सा, पराग्वे है। नेक्स्ट है भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट है ये असम का एक जिला है करीमगंज, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है, तो इसका श्रीभूमि नाम बदल कर दिया गया है। इसको बदलकर करने की घोषणा की गई है। असम के करीमगंज जिले का नाम बदल करके अब श्रीभूमि किया जाएगा। और कुछ और भी नाम बदले गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या अमृत भवन किया गया है। और ये दरबार हॉल या जिसको राष्ट्रपति भवन भी कहा जाता है, इसका नाम बदल करके क्या गणतंत्र मंडप किया गया है। और अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी रही है, तो भारत इसमें कौन से 23वें नंबर पर रहा है। 23 रैंक रही है इसमें भारत की। और ये इंडेक्स 3 पॉइंट पर तैयार किया जाता है, जिसमें पहला ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख करके इसको तैयार किया जाता है, दूसरा जो सोशल डेवलपमेंट, और तीसरा जो है इन्वायरमेंट मतलब डेवलपमेंट देख करके इसको तैयार किया जाता है। ये सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंक रही है कौन सी, 23वीं। नेक्स्ट बात करेंगे दक्षिण अमेरिकी देश है, इसने पानी की कमी के कारण अभी आपातकाल घोषित किया है, तो ये किसने, इक्वाडोर ने। इक्वाडोर ये दक्षिण अमेरिकी देश है और यहाँ पर पानी की कमी हो गई, इस कारण इसने आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट है विली जिन किंग कप 2024 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है इटली ने। और ये विली जिन किंग क्या है, तो ये टेनिस प्रतियोगिता है, टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस प्रतियोगिता। और ये बिली जीन किंग है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज ये परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है कितनी है, तो ये कौन सी है, भारत कौन से नंबर पे है, भारत इसमें 10वें नंबर पर है। 2024 में कौन से नंबर पे था, तो 7वें नंबर पर। तो इसमें कुछ मतलब सुधार हुआ है इस बार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और इसका ये कौन सा 20वां संस्करण है। और इसमें जो ये पहली एक चीज़ यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि इस बार इसमें पहली, दूसरी और तीसरी रैंक किसी भी देश को नहीं मिली है। और 4th नंबर पे जो है तो कौन, डेनमार्क रहा है। और सबसे लास्ट नंबर पर इसमें ये 67 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें लास्ट पे कौन, ईरान रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे अभी मणिपुर में मतलब काफ़ी हिंसा वगैरह चल रही है, तो उस कारण मणिपुर जो है काफ़ी चर्चा में है। तो मणिपुर हाईकोर्ट का ये मुख्य न्यायाधीश किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये बने हैं जस्टिस कृष्णा कुमार। कौन, जस्टिस कृष्णा कुमार ये मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ ये पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में एक कौन सा गांव चयनित किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ का गांव है, ये धुड़मरास छत्तीसगढ़ का गांव है। और इसको ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। यहाँ पर ये पर्यटन के लिए मतलब इस गांव में डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक पोर्टल है भू पोर्टल, ये भू नीर पोर्टल, इसको लॉन्च किसने किया है, CR पाटिल ने। भू नीर पोर्टल को लॉन्च किया है किसने, CR पाटिल ने। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये भारत की एक मतलब घरेलू क्रिकेट सीरीज है, भारत की ये डोमेस्टिक क्रिकेट सीरीज है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2006-07 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान अभी किए जाएंगे, तो ये जो है मतलब पहले वाले प्रदान किए गए हैं 2022 और 23 वाले, और ये 24 में दिए गए हैं। ये दिए किसको जाते हैं, पहली बात तो यहाँ पर एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए, तो जो 40 वर्ष से कम आयु के आर्टिस्ट हैं ये उनको दिए जाते हैं। और ये प्रदान किए जाते हैं किसके द्वारा, तो ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और इस बार ये कितने टोटल 82 आर्टिस्ट को दिए गए हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखिए। बाकी दिए तो ये मतलब 82 को गए हैं, बाकी 82 नहीं इंपॉर्टेंट है। जिसमें प्रमुख विजेताओं 2023 में जो 8वीं ओवरऑल ये कंट्रीब्यूट टू द परफॉर्मिंग के लिए दिया गया है, तो ये किसको, लक्ष्मी नारायण जेना को दिया गया है। और 2022 के लिए तो ये अनुत्मा मुरला को दिया गया है, इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है, ये मिला है किसको, केरल को। 2023-24 के लिए
किसको ये सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार केरल को मिला है, और ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के द्वारा ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ये 11वां आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग प्लस इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये चीज़ याद रखिए, इस बार जो आसियान का आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था, लाओस में। तो इसका भी ये जो इसकी ये प्लस मीटिंग है इसका भी आयोजन कहाँ पर, लाओस में किया गया। और आसियान क्या है, तो आसियान मतलब हमने पहले भी कई बार आपको बताया है, तो ये साउथ ईस्ट एशियन देशों का एक ग्रुप है। इसको ऑर्गेनाइज कब किया गया था, तो ये 8 अगस्त 1967 को इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है आसियान का। नेक्स्ट है, गुयाना का सर्वोच्च सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ये किसको दिया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन नाम रखा गया है क्या, सागर मंथन। नाम रखा गया है सागर मंथन। दी ग्रेट ओशियन डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, भारत में। ये सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन है, नाम है क्या, सागर मंथन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 जो है ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको, डैनियल बारेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। ये डैनियल बारेनबोइम कहाँ के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं, और अली अबू अब्बाद ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये फिलिस्तीन से बिलोंग करते हैं। और इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी, इंदिरा गांधी पुरस्कार की, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1986 में, 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर अभी ब्राजील G20 समिट की अध्यक्षता जो है ब्राजील ने किसको सौंपी है, तो ये ब्राजील ने G20 समिट की अध्यक्षता जो है किसको सौंपी है, तो ये साउथ अफ्रीका को सौंपी है। एक्चुअली होता क्या है, जब मतलब ये G20 समिट जो है ये क्या समापन हो जाता है, तो जो देश अध्यक्षता कर रहा होता है वो किसी अन्य कंट्री को मतलब इसकी अध्यक्षता सौंप देता है। तो इस बार जो इसका ये 19वां एडिशन था, मतलब 19वां संस्करण, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो ये ब्राजील कर रहा था। और अब कौन सा जो 20वां इसका संस्करण 20वां संस्करण होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये साउथ अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट है विश्व विरासत सप्ताह, इसको कब से कब तक मनाया जाता है, तो ये 19 से लेकर के 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। और 2024 की थीम जो रही है, तो ये डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी इसकी थीम रही है। और भारत में जो है टोटल हेरिटेज साइट की बात करें, तो ये 43 हेरिटेज साइट हैं प्रेजेंट टाइम में भारत में। और 43वीं मतलब ये हेरिटेज साइट है, तो ये कौन है, मोईदाम असम की मोईदाम। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की महारत्न कंपनी को लंदन में ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन सी कंपनी है, भारत की महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है ये महारत्न कंपनी भारत की, इसको ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको ये सम्मान मिला किस लिए है, तो इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए इसको ये सम्मान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीकली करंट अफेयर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।